Hello and welcome back to the world of mathematics. So, we were discussing class 6, chapter number 6, that is fractions. So, let's continue with the chapter. In the last video, we have already discussed that how we will convert the unlike fractions into the like fractions. So, today we are going to do comparison of the fractions again, but of the group of fractions. In the last video we have discussed the comparison of two fractions only, but now we have group of fractions जिसको हम compare करेंगे. So let's start. Like the first question you can see, arrange in descending order. हमें 5/8, 5/6, 7/4 and 3/5 को ascending order में arrange करना है. For arranging in ascending order हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा इनमें से बड़ा है कौन सा छोटा है, बिकॉज तभी हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाएंगे. बट बिकॉज इनके सबकी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, सो वी आर नॉट एबल टू कंपेयर इट, राइट. सो फर्स्ट व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. पहले हम इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे. लेट्स सी हम कैसे करेंगे. एज डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम फर्स्ट. जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं हम उनका एलसीएम लेंगे. दैट इज एलसीएम ऑफ 8, 6, 4 and 5. सो व्हेन वी टुक द एलसीएम तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, 2 into 2 into 2 into 3 into 5, right, and LCM came out to be 120. That means we have to change all the fractions के denominators into 120. You can do directly also, but अगर directly नहीं हो पा रहा, so what we will do, first denominator क्या है 8, and when we divided 120 by 8 हमारे पास क्या आया 15. That means 5/8 को हम 15/15 से मल्टीप्लाई कर देंगे. बिकॉज डिनोमिनेटर के लिए हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा. एंड जब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी विल गेट 75/120 एज द आंसर. दैट मीन्स 6 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 120. सो 5/6 को हम डिनोमिनेटर को करेंगे तो हमें न्यूमरेटर को भी करना होगा, एंड वी विल गेट 100/120 एज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. सिमिलरली 7/4 का डिनोमिनेटर क्या है 4. सो 120 को 4 से हम डिवाइड करके देखेंगे हमारे पास आया 30. सो 7/4 को 30/30 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. वी गेट इज 210/120. Similarly with the last fraction that is 3/5. So 3/5 को हम 3 को भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 को भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड what we got is 72/120. So we have got all the like fractions now. हमारे पास सारी लाइक फ्रैक्शंस आ गई. दैट मीन्स हमने एक बड़ी सी फिगर ले ली जिसको हमने 120 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट पार्ट में उस 120 में से 75 पार्ट शेडेड हैं. सो नाउ एज वी कैन सी अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट हमें सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा दिख रहा है, दैट इज 72/120. सो दिस विल बी आवर फर्स्ट. देन इससे बड़ा नंबर कौन सा है 75/120. सो दिस इज आवर सेकेंड. देन वी हैव इज 100/120, ये थर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट इज 210/120, ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा. नाउ अब हमें अरेंज किन्ने करना था, हमें तो इन नंबर्स को अरेंज करना था, बट हमने अरेंज किसे करा है, हमने इन नंबर्स को अरेंज करा है. सो फॉर दिस वी विल चेंज अगेन इनटू दिस. सो 72/120 एक्चुअली किसे रिप्रेजेंट करा था, हमने किसे चेंज करके 72/120 लेके आए थे, दैट इज 3/5. सो फर्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा 3/5. देन नेक्स्ट 75/120 एक्चुअली किसे रिप्रेजेंट करा था, किसे चेंज करके हम 75/120 लेके आए थे, दैट इज 5/8. सो वी विल राइट नेक्स्ट 5/8. देन 100/120 was 5/6, so we will write 5/6. And then was 210/120, this was representing 7/4, so the last is 7/4. As these numbers are arranged in ascending order, therefore this is already in ascending order. This is how we are going to do. First हम सारे ही different denominators का LCM लेंगे.
देन सारी फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस के अंदर चेंज करेंगे। नेक्स्ट इज हम उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। एलसीएम एंड लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना, ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों में ही कॉमन रहेगा। अगर आपको असेंडिंग में अरेंज करने को कहा, आप असेंडिंग में कर दोगे, लास्ट में डिसेंडिंग में कहा है आप डिसेंडिंग में कर दोगे। एंड देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शंस गिवन है हम उसके अंदर चेंज बैक कर देंगे हमारी लाइक फ्रैक्शंस को, एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज सिंपल, यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ योर प्रैक्टिस। Then next is comparing unlike fractions with the same numerators. That means अब हम fractions को compare करेंगे, सारी की सारी unlike fractions होंगी, denominators different होंगे, but they have the same numerators. Let's see how we are going to do. So we are given few fractions here. इन सब के numerators हमारे same है. Now we have to write these fractions in the ascending order. Let's see how we are going to write. First देयर इज़ अ स्मॉल कॉन्सेप्ट कि जब दो फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स सेम होंगे, व्हेन टू फ्रैक्शंस हैव सेम न्यूमरेटर्स, और इनको हम कंपेयर करेंगे, द फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन का सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो वाली फ्रैक्शन हमारी छोटी फ्रैक्शन होगी। व्हाट डज दिस मीन? सी, जो हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है, इन फ्रैक्शंस के अंदर सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है? 5/19, तो ये सबसे छोटा नंबर होगा, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। देन 19 से बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है? 5/12, ये इससे बड़ा है। देन नेक्स्ट इज 5/8, देन नेक्स्ट इज 8 से बड़ा क्या है? 6, सो 5/6, एंड देन 5/2। सो दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। सो जिसका बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो छोटा नंबर होगा, जिसका छोटा डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा नंबर होगा। दिस इज द केस व्हेन ऑल द न्यूमरेटर्स आर इक्वल। आपको ये ध्यान रखना है। लेट्स सी योर एक्सरसाइज 6D दैट इज गिवन ऑन योर पेज नंबर 89. Question number 5 says that arrange each of the following group of fractions in the ascending order. हमें इनको ascending order के अंदर arrange करना है। आपके पास given है numbers. अगर आप ध्यान से देखो इन सब के डिनोमिनेटर्स सेम है, दैट मीन्स अगर डिनोमिनेटर्स सेम है तो हमारा सीधा कॉन्सेप्ट चलता था, छोटा न्यूमरेटर विल बी छोटा नंबर एंड बड़ा न्यूमरेटर विल बी बिगर नंबर। सो वी आर गोइंग टू अरेंज इट नॉर्मली। 1 सबसे छोटा है, सो 1 विल कम, देन वी हैव a smallest is 2, so 2/11, then is 3, 3/11, then is 5, so 5/11, and 7 is 7/11. Now we are going to discuss question number 6, that is we have to arrange in descending order. सी कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा, लास्ट में चेंज हो जाएगा। अगर आपको असेंडिंग में अरेंज करना है आप असेंडिंग में कर दोगे, आपको डिसेंडिंग में अरेंज करना है आप डिसेंडिंग में कर दोगे। लेट्स सी, वी आर गिवन 4 fractions here, we have to write this in descending order. First we are going to convert it into like fractions, so let's see how we are going to do. First thing is we are going to take LCM of the denominators, that is LCM of 6, 8, 12 and 16. That comes out to be 2 into 2 into 2 into 2 into 3, and this comes out to be 48, right? ये हमारा LCM आ गया 48. So अब हम सारी ही fractions को 48 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे, that is 48 divided by 6 is equals to 8. So we are going to multiply 6 by 8 in order to get 48, and क्योंकि हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे हमें न्यूमरेटर में भी करना होगा। सो 4 into 8 हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आ गई? 32/48. सिमिलरली 5/8 हम 8 को 48 से डिवाइड करेंगे, 6 आया, तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, एंड वी गेट 30/48. सिमिलरली नेक्स्ट फ्रैक्शन थी 7/12. सो 12 को हमने डिवाइड करके देखा 48 से, वी गॉट 4, एंड 4 को हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा, सो वी गॉट 28/48. अगेन 5/16 नेक्स्ट फ्रैक्शन थी, सो हमने 16 को 48 से डिवाइड करके देखा, हमारे पास आंसर क्या आया? 3. सो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, हमारे पास आंसर क्या आया? 15/48. नाउ वी हैव टू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है? 32/48. सो 32/48 पहले आ जाएगा. नेक्स्ट इज 30/48, 30/48 नेक्स्ट आ गया.
then 28/48 and next is 15/48. तो हमने न्यूमरेटर्स देख के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. नाउ व्हाट वी हैव टू सी, 32/48 ओरिजिनली किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, 4/6 को, सो हम लिख देंगे 4/6. 30/48 किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, 5/8 को. 28/48 किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, 7/12 को. एंड 15/48 किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, 5/6 को. बिकॉज दीज नंबर्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सो हमारे क्वेश्चन वाले फ्रैक्शंस भी हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे. This is the exact presentation of how you are going to present your answer in your exams. I hope this is clear to you. If you have any doubts, you can drop your doubts in the comment section below. So your home task is you have to do exercise 6D, question number 5 and 6, all the parts in your notebooks. Till then, stay happy, take care, stay blessed, stay happy, and thank you so much.